हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह वीडियो बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ये मुझे सजेशन मिला था कि टीजीटी मैथ्स की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं और हम लोगों को कैसे करना चाहिए। उसके लिए आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोग मैथ्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं और मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे द्वारा किया गया प्रिपरेशन या मैं जैसे कर रहा हूँ, तो आप लोग उसे जरूर फॉलो करें। और साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ा लंबा होने की संभावना है, क्योंकि मैं अभी तक सभी वीडियो को शॉर्ट रखता था, बट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट करके बताऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और वीडियो में पूरा बने रहिएगा, और जो भी मैं बताऊं उसे आप अपने डेली रूटीन में जरूर ही फॉलो कीजिएगा। ओके, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यह सजेस्ट करूंगा जो मैं खुद कर रहा हूँ और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। उस काम को पहला, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको 88 क्वेश्चन से आपका सामना होगा, तो आपका सबसे बड़ा अस्त्र है कि आपको का कैलकुलेशन बेस्ड होना चाहिए। जब तक आपका कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होगा तो आप 88 क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएगा। बहुत लोग तो मेरे फ्रेंड हैं जो कि 88 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए। 80 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन तो चलिए आप बना लेते हैं, बट उस 80 क्वेश्चन का जो आपका सब्जेक्टेड वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है, उसके लास्ट क्वेश्चन तक बहुत लोग पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते। अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपसे एग्जाम हॉल में तो ये प्रॉब्लम होनी ही है। तो आप इसके लिए सबसे बेहतरीन काम कीजिए, आप लोग मैथ्स वर्कआउट ऐप डाउनलोड कीजिए और उससे डेली प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने पिछले मैथ वाले वीडियो में भी बोला था, जो 8 नंबर वाला के लिए मैंने बताया था। तो आप लोगों को के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें और अपने कैलकुलेशन को बेस्ट करें, और जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, स्क्वायर क्यूब वगैरह सब आप लोग याद रखें। अगर आपको यह याद नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एग्जाम हॉल में, तुरंत क्लिक नहीं होगा, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, आप अपना कैलकुलेशन को बेस्ट कीजिए। अभी समय भी है, 2 महीना के अराउंड आपको समय मिल रहा है, तो आप उसका यूज करते हुए कैलकुलेशन को बेस्ट करेंगे। उसके तो जैसा मैंने बोला, आप लोगों को मैथ्स वर्कआउट तो करना ही करना है। साथ ही साथ मैं जो दूसरा बुक आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूँ, जिसके साथ मैं बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे यह बुक बहुत ही मेरी फेवरेट बुक है, उससे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। यह जो बुक है एस डी यादव की बुक है, और यह बुक इतनी अच्छी है कि आपको, अगर आप इस बुक दोनों, इसी बुक का दोनों पार्ट है, तो ज़्यादा मोटा था तो मैंने अलग-अलग कर दिया ताकि उसे पढ़ना आसान लगता है। और अगर आप इस दोनों बुक को कर लेते हैं, इस बुक को कर लेते हैं, तो आपका जितना भी अर्थमेटिक वाला पोर्शन है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए, इस बुक से बाहर आपका अर्थमेटिक का पोर्शन नहीं आएगा। अगर आता है तो कुछ ही क्वेश्चन आएगा, लगभग क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है, इसका सिलेबस दिया हुआ है, और यही सिलेबस हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन, यह बुक अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और मैं तो जरूर करता हूँ। तो आप लोग को मैं जरूर सजेशन करूंगा, और कुछ करें ना करें, इस बुक के साथ जरूर आप जुड़िए, जाइए, या तो बुक खरीद लीजिए या फिर या तो प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसे प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने इसका सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करवा दिया है। तो आप लोग उसे भी देखकर आप उसका फायदा उठा सकते हैं और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब अपने नए अस्त्र से मिलते हैं, जो है, इसे मैं हाल ही फिलहाल में लिया हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अर्थमेटिक के लिए नहीं, एडवांस के लिए बुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि एडवांस में बहुत सारे पोर्शन है जो आपको याद रखना होता है, थ्योरम है, बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी पड़ती है ताकि क्वेश्चन बनाने में हम लोग को मदद मिले। मेंसुरेशन की है, ज्योमेट्री की है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और एक जगह पर सभी टाइप की चीजें एक जगह उपलब्ध है। तो आप लोगों को इससे भी अगर करते हैं तैयारी, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। अर्थमेटिक का ध्यान मत दीजिएगा, अर्थमेटिक में बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, ट्रिक वगैरह सब है, जितना आपको जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा टाइम लेके भी अगर बना लेते हैं तो चल जाएगा। बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में क्या होता है, एग्जाम हॉल में आप ट्रिक भूल जाते हैं और आप क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, तो वैसा नहीं करना है। यह जो है एडवांस के थ्योरम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। एडवांस का जितना भी थ्योरी है वो सभी एक जगह उपलब्ध है, तो आप तुरंत इसका रिविजन कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है वो है यह जो कॉपी आपको दिख रहा है, यह कॉपी आज से नहीं, 2023 से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और जब मैं एसटेट का पहली बार एग्जाम दे रहा था, तभी मैं यह कॉपी में लिखना स्टार्ट किया था। और मैं इसे सभी चीज नहीं लिखता हूँ, इसमें मैं वैसे वैसे क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ, या वैसे वैसे थ्योरम को इंक्लूड करता हूँ, थ्योरी को इंक्लूड करता हूँ जो मुझे नहीं आती है। अगर मुझे नहीं आती है तो मैं इसे इसमें लिख देता हूँ, ताकि जब लास्ट टाइम होगी एग्जाम की, तभी समझ में भी नहीं आता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो उस समय इस तरह की कॉपी जो जब अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल करता है, ताकि आप उसे कम समय में ज्यादा रिवीजन कर पाते हैं। तो आप लोग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ऐसी कॉपी बनाइए जिसमें आपको जो भी मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो आपका फॉर्मूला हो, चाहे वो आपका कोई थ्योरी हो, जो आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, उसे आप इसमें जरूर इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि जब भी आप इसे रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा तो वह थ्योरम, वह फॉर्मूला, वह क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आएगा,
और बार बार देखने से क्या होगा कि आपको एग्जाम हॉल में अगर सडनली वो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्लिक कर जाएगा, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और लास्ट टाइम में आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी क्या करें क्या नहीं करें। तो यह काम आप जरूर कीजिएगा। और इस काम को करने का एक और बेहतरीन बात है कि आप लोग, जैसे मैं करता हूँ, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक डाटा बनाइए, जितना भी सिलेबस हम लोग का वो आप लिख लीजिए। जैसे मैं लिखा हुआ हूँ, बट वो बुक आज मैं लाइब्रेरी से नहीं ला पाया, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, एक जगह पर एक पेज में सभी जितना भी सिलेबस है, जो भी आपको पढ़ना है उसको लिख लीजिए, और फिर उसमें से जो भी हर एक टॉपिक वाइज को आप जाइए, यूट्यूब पे जाइए, और आप उसमें आपका जो भी फेवरेट टीचर है उनका नाम लिखिए, और वह टॉपिक को लिखिए और सर्च कीजिए, और जो भी क्लास होगा उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, और उससे जितना भी ट्रिक है और जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखिए, और अगर उसमें से आपको जो भी भारी लग रहा होगा सवाल, तो उसे वह इस अपने कॉपी में जरूर इंक्लूड कीजिए। और एक बात और, अगर आप चैनल को देख रहे हैं, उसे आप उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप सिर्फ उसको 2x में बस सोचिएगा कि बैठे बैठे सोए हुए हैं और देख रहे हैं और वीडियो चलता जा रहा है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जब भी आप जो भी मैथ्स टीचर को देखिएगा तो उसे रोक कर पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका दिमाग में वो क्वेश्चन सिंक करेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद अगर आप तब आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन क्यों नहीं मुझसे बन रहा है, कहाँ पर मुझसे गलतियां हो रही है, तब अगर आप सोल्यूशन देखिएगा सर का, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से आप सोचिएगा मैथ में अच्छा हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। तो आप लोग को यह काम अवश्य ही करना है। एक कॉपी बनाइए और उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे नोट डाउन कीजिए, और यूट्यूब के द्वारा आपका बहुत, अभी तो हम लोग के साथ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि यूट्यूब हम लोग के साथ है। यूट्यूब पे जो भी चाहते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, यूट्यूब हम लोग का साथ देता है, तो पैसा खर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं है, और आप लोग का जितना भी मटेरियल है सभी यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। तो आप लोग उसका यूज़ करें, और यूट्यूब को सही से यूज़ करें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे जाइए पढ़ने के लिए और आप कुछ और रील्स वगैरह सब आप देख रहे हैं, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपका टाइम को किल करेगा। तो इसके बाद बुक है वह ये है, एस.के. दासर का बुक है, और यह फार्मूला बुक इतना महत्वपूर्ण बुक है कि आप इसकी तुलना किसी और बुक से नहीं कर सकते, क्योंकि यह इस बुक को मैं रोज आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा देता हूँ, आधा घंटा 20 मिनट देता ही देता हूँ। और ये पूरा बुक को नहीं देना है, बस जितना 46 पेज है, सिर्फ मैथ्स का बुक है, मैथ्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है इसमें, वो सभी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें क्या है कि इसमें मैं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड करते जा रहा हूँ, ताकि जब भी मैं इसे रिवीजन करूँ तो वो सब कॉन्सेप्ट भी मेरा रिवीजन हो जाए। इसलिए आप देख रहे होंगे सभी तरह के क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा है वो सब मैं इसमें लिख देता हूँ। तो आप लोग भी कीजिएगा, ये बुक लीजिए और इस बुक को आप डेली का डेली प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको क्या होगा ना कि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब, लगभग जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सभी इसमें इंक्लूडेड है, और जो आपको अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट, जो आपको याद करना है, वो कहीं ना कहीं इसी पेज में किधर लिख दीजिए, ताकि आप जब भी इसे देखिएगा तो आपको रिमेंबर हो जाएगा। और ये देखिए 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 है ना, ये सभी तरह की जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते गया हूँ, ताकि मुझे जब लास्ट टाइम में हो तो मुझे सभी तरह की ट्रिक, सभी तरह के फॉर्मूला याद रहे। और यह एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट किया था मुझे, और आपको भी करेगा। आप लोग को यह बुक को जरूर ही खरीद लेना है। मैं आपको तसल्ली दिलाऊंगा कि आप यह बुक जरूर लीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इस बुक का आपको साथ छोड़ना नहीं है, रोज का रोज 10 से 15 मिनट आपको डेली देना है। अगर आप कुछ दिन तक इसको पढ़िएगा तो उसके बाद आपको बस एक झलक देखिएगा और आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है, इस पेज में क्या है, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। तो इस बुक को आपको जरूर ही खरीद लेना है, ठीक है। उसके बाद वो है एनसीईआरटी, और इसके बिना आप कोई भी एग्जाम का तो संभावना कर ही नहीं सकते, सामना कर ही नहीं सकते, क्योंकि और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अब इतना ज्यादा चीज पढ़ना है। तो हाँ ब्रो, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर आप टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आसान तो है नहीं। अभी हम लोग देखिए 120 में 100 नंबर लाके भी छट गए, 80 में 74 नंबर लाके भी छट गए। तो इसका मतलब ये था कि मुझे और नंबर लाना था। तो अगर आप चाहते हैं कम मेहनत में आप निकल जाइएगा तो संभव नहीं है। जो भी इस बार 102 नंबर लाके जो छटे हैं, जो 101 नंबर लाके छटे हैं, 100 नंबर लाके छटे हैं, वो अपना जी जान लगा दिया है, क्योंकि वो उस दर्द को दोबारा झेलना नहीं चाह रहा है। तो आप लोग भी अगर उस दर्द को दोबारा झेलना नहीं चाहते हैं तो आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा। और खासकर मैथ, जैसा कि आप कटअप का हाल देखते ही है, तो बहुत ज्यादा कटअप जाता है मैथ का, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, अन्यथा आप परिणाम के लिए तैयार रहिएगा। और क्या ही कर सकते हैं। तो आप लोग, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो सोचिएगा कि 1 महीना में हम पूरा तैयार हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको कुछ ना कुछ तो जानना, पहले से आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसका प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। अगर नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और साथ ही साथ सिर्फ मैथ करने से रिजल्ट नहीं होगा। अगर रिजल्ट होना होता तो मेरा सिर्फ मैथ करने से हो गया होता, लेकिन 2 नंबर से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा मैथ तो अच्छा गया, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट था, जो सब्सिडरी सब्जेक्ट था, उसमें मैं बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। इसलिए साथ ही साथ 40 नंबर का जीएस के साथ भी अच्छे से संबंध बनाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए, तो एनसीईआरटी का बुक जो है इसे आप जरूर ही देख लीजिएगा, क्योंकि आपको याद होगा। अगर आप नहीं याद है तो आप 2.0 का क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा। 2.0 में भी और 3.0 में भी जो मेंस्ट्रुएशन सेक्शन का क्वेश्चन था, और बहुत सारा क्वेश्चन डिट्टो इसका उठा के पुट कर दिया था, 2 कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो जैसे कि मेंस्ट्रुएशन का एक सवाल था
इसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें पुट किया हुआ है, तो इसे आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। 9th और 10th का बुक जो एनसीईआरटी का है, इस बुक को आपको इग्नोर नहीं करना है और आपको पूरा का पूरा इसको करके जाना है। मुझे पर्सनली ये बेनिफिट मिला था कि मैं थोड़ा कोचिंग पढ़ाता था, तो 9th-10th का जो बुक्स है उसके बारे में मुझे नॉलेज था, जितना भी क्वेश्चन था, तो मेरा कुछ गलती नहीं हुआ था। लेकिन आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको ये अवश्य बुक देख के ही एग्जाम हॉल में प्रवेश करना है, अन्यथा आपके साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है 1-2 क्वेश्चन का, और 1-2 क्वेश्चन दुर्घटना घटी तो समझ जाइए कि क्या ही होने वाला है, और आपको उसी जगह पे डिप्रेशन हो जाएगा कि अरे 2 क्वेश्चन गया, क्वेश्चन अगर देख लेते, एनसीईआरटी देख लेते तो कितना अच्छा होता। तो ये आप नहीं चाहते हैं तो प्लीज एनसीईआरटी को जरूर ही देख लीजिएगा। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं देख सकते हैं, देख लिए हैं, तो इस बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी का टोटल ही दिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं कर सकते तो कम से कम ये वाला बुक का भी आप कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बुक इसलिए भी अवेलेबल है क्योंकि मैं थोड़ा-सा लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करने का अनुभव हो गया है। तो मैं लगभग इस बुक को भी थोड़ा-थोड़ा देख लेता हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जितना भी 9th-10th का बुक है उसी से निकाल के इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, यानी डिट्टो इसमें एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो कम समय में करने के लिए आप ज़्यादा अगर उसमें नहीं कर पाते तो कम से कम ये बुक को ज़्यादा नहीं, आपको मोटा दिख रहा है लेकिन सबको नहीं करना है, क्योंकि 11th-12th का क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है। तो आपको बस 9-10 का सेक्शन करना है, जो कि कम ही है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है। आराम से 1 महीना में ये बुक आपका खत्म हो सकता है, जितना भी इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक को आप कर सकते हैं। और जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए, आपको लगे कि हाँ, मैं अब मेरा लगभग हर टॉपिक क्लियर हो चुका है, सभी मैं प्रिपरेशन कर चुका हूँ, तो आपको करना क्या है कि आपको टेक्स्ट बुक का ऐप लेना है। इधर-उधर आपको कोई भी ऐप नहीं लेना है। कोई भी एग्जाम का, जैसे प्लेटफॉर्म का मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं प्लेटफॉर्म का एक टेस्ट ऑनलाइन खरीदा था, 2.0 का एग्जाम की बात बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ था कि उसका 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन इतना हार्ड रहता था कि उस क्वेश्चन को करने के बाद मेरा नंबर ही स्कोर नहीं हो पाता था, और बार-बार ऐसा होता था, जिससे मैं खुद डिप्रेशन में चला गया था कि अरे मेरा तैयारी ही नहीं है, और तैयारी नहीं है तो मैं एग्जाम हॉल में परफॉर्म ही नहीं कर पाऊँगा। तो इसके कारण क्या होता था कि मैं बहुत ही अंदर डिप्रेस्ड हो गया था, और उसी कारण का नतीजा ये हुआ कि मैं एग्जाम हॉल में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। क्योंकि आप समझिए कि 88 मैथ क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन को तो हार्ड नहीं दे सकता ना, वो देगा, बनाने वाला ही क्वेश्चन देगा। इस बार भी मैं लिख के देता हूँ कि बनाने वाला ही क्वेश्चन देगा। बस यह बात होगा कि जो 10-15 क्वेश्चन है वो तो आपको बनाना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसी से आपको रिजल्ट होने वाला है। तो हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ना, वही 10 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं। इधर 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तो सब बनाएगा, लेकिन वो 10 क्वेश्चन जो रिजल्ट देगा उसके लिए हम लोग इतना मैथ कर रहे हैं, इतना टाइप्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इतना तरह तरह यहाँ वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि इसलिए आप लोग को कह रहे हैं हम कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़िएगा, जिससे कि आप लोग का कुछ दुर्घटना आप लोग के साथ भी ना घटे। ठीक है, तो टेस्ट देने के लिए मैं बता रहा था, टेस्ट देने के लिए आप लोग बस टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए भी लाऊंगा कि टेक्स्ट बुक का यूज आप प्रॉपर वे में कैसे कर सकते हैं, जिससे आपका टीआरई 4 का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो सके। तो टेक्स्ट बुक से ही आप दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर थोड़ा इस प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन सेट नहीं, ऑफलाइन सेट अगर आप ले सकते हैं तो ये भी अच्छा ही है। इससे क्वेश्चन एक दो तो पता भी था 3.0 में, तो आप लोग इससे थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो 6 to 8 मैथ साइंस है, टीजीटी मैथ्स के लिए आप ले लीजिएगा, इससे आपका मैथ थोड़ा, इसमें क्वेश्चन ठीक रहता है। इसका ऑनलाइन वाला जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा था। टेक्स्ट बुक जो है वो अच्छा मुझे लगा था, और उससे क्वेश्चन बहुत सारा आया भी था। तो यही था। जो लास्ट में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, आप लोग 11th के सेक्शन को भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि 11th का सब टॉपिक नहीं करना है, बट जो स्ट्रेट लाइन वाला जो टॉपिक है ना, वो आपका मेन टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 2.0 में क्वेश्चन देखा हुआ था कि स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का बुक का, वो डिट्टो उठा के दे दिया था। तो आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का बुक, स्ट्रेट लाइन जो है चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसको भी देख कर ही जाना है। मतलब 11th का एनसीईआरटी को भी थोड़ा टच करके जाना है। 9-10 के लिए तो नहीं, लेकिन 6 to 8 के लिए जरूर ही जरूर, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक में देखा गया है कि जितना टफ 9-10 का क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे ज़्यादा टफ 6 to 8 का क्वेश्चन मैथ्स का रहता है। तो मैं 6 to 8 को आप लोग हल्के में लेके मत जाइएगा, क्योंकि 6 to 8 का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। इस बार भी बहुत अच्छा था, और हर बार अच्छा ही रहता है। तो आप लोग उसको, उसके लिए 11th का सेक्शन को भी थोड़ा टच करके जाइएगा, देख लीजिएगा सिलेबस उल्टा। सबसे पहली बात तो अपना जो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको उल्टा के एक बार अवश्य देखिएगा कि कौन-कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतना करने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होने वाली है मैथ में। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं, तो बस, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से क्या कर सकते हैं आप। तो ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद है, और आप लोग मुझे इतना प्यार दिए हैं उसके लिए भी आपका सभी का धन्यवाद है। जितने भी दोस्तों ने कमेंट किया था उन सभी को अपना जवाब मिल गया होगा। तो प्लीज़ आप दोबारा कमेंट करें और बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी त्रुटि होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेरे से जुड़ना है तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, जिससे कि आपको जो भी तरह की परेशानियां होगी आप उससे मुझे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। जो भी अगर नोट्स की जानकारी होगी, नोट्स लेना होगा, तो आप वहाँ पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि मुझे इस तरह के नोट्स की जरूरत आ सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको अवेलेबल करा सकूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर आप ग्रो करने में मेरा मदद करें, ताकि मैं आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ। और इतना ही मैं बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
तो आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपने पढ़ाई में भी व्यस्त रहिएगा, क्योंकि तैयारी 4 बहुत ही जल्द संभावना है उसकी होने की। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक है।